and you are watching India's #1 Hindi gay story channel. पुलिस वाले प्रीतम ने जब मनीष की गर्दन को अपने होठों से छुआ तो मनीष को वो सारे फ्लैशबैक आ गए। वो सारी यादें लौटकर वापस आ गईं जो उसने प्रीतम के साथ बिताई थीं। प्रीतम और मनीष दोनों एक ही कॉलेज में थे। शुरुआत में तो दोनों की बिल्कुल बनती ही नहीं थी। सीनियर्स अक्सर मनीष को पकड़ लेते थे क्योंकि मनीष देखने में एकदम गोरा था, बहुत गोरा, और वो हमेशा क्लीन शेव ही रहता था, जिस वजह से सीनियर जब भी उसे पकड़ते थे तो उसके गालों पर हाथ फिराते थे, उसके होठों पर हाथ फिराते थे और उसके पिछवाड़े पर प्यार से मार देते थे। मनीष हिल जाता था इस सब से, क्योंकि था वो गे, वो बात अलग है, पर उसे ये पसंद नहीं था कि कोई भी राह चलते उसे छेड़ दे। मनीष बोलना तो काफ़ी कुछ चाहता था सीनियर्स को, पर बोल नहीं पाता था क्योंकि डर था अगर सीनियर्स से पंगा लिया तो फिर उसे बचाएगा कौन, क्योंकि कॉलेज में सीनियर से लड़ नहीं सकते, हमें उनके साथ ही बड़ा होना होता है। मनीष उनकी सारी हरकतों को बर्दाश्त करता था और वहीं दूसरी ओर प्रीतम था जिससे कॉलेज के सीनियर तक डरते थे। दरअसल हुआ ये था, जब प्रीतम ने कॉलेज ज्वाइन किया था तो कॉलेज के एक सीनियर ने प्रीतम के साथ भी यही सब करने की कोशिश की थी, पर प्रीतम वो चालाक निकला। उसने उस सब की एक वीडियो बना ली थी और वो वीडियो उसने उन लोगों को दिखा दी जो उसकी रैगिंग कर रहे थे और उन्हें डराया कि अगर उसके साथ ये सब बंद नहीं किया तो ये वीडियो अब सीधे प्रिंसिपल के पास जाएगी कॉलेज के। प्रीतम की बातें सुनकर कॉलेज के वो सीनियर्स बौखला गए थे। वो प्रीतम को पीट देना चाहते थे, पर प्रीतम डरने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में 1% भी खौफ नहीं था, और जब उसके अंदर डर ही नहीं था तो ये लोग चाह के भी उसका कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने कई बार प्रीतम से कहा वो वीडियो डिलीट कर दे। प्रीतम ने कहा, देखो, जब तक तुम इस कॉलेज में हो और मैं इस कॉलेज में हूँ, ये वीडियो तो डिलीट होने से रहा, क्योंकि ये वीडियो मेरे पास मेरे प्रोटेक्शन के लिए है, क्योंकि अगर तुमने कुछ भी किया तो ये वीडियो मेरे काम में आएगा ना। वो लोग प्रीतम को परेशान करना बंद कर दिए, पर मनीष, वो तो अभी उनके हाथ चढ़ा ही था। एक बार की बात है, मनीष जैसे ही कॉलेज में अंदर आया उसने देखा सामने सीनियर्स झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। मनीष ने अपना सर झुकाया और बिना देखे स्पीड में वहाँ से निकलता हुआ चला गया। ये बात सीनियर्स को पसंद नहीं आई। उन्होंने मनीष को आवाज़ दी, ए रुक, इधर आ। मनीष फिर भी आगे बढ़ रहा था तो एक सीनियर भाग कर गया और उसने मनीष को पीछे से पकड़ लिया और मनीष को अपनी गोद में उठा लिया। मनीष घबरा गया। वो बोला, मुझे छोड़ दो। इस पर सीनियर हंसते हुए बोला, अरे अभी तो गोद में उठाया है, अभी तो बेड पर लेकर जाना बाकी है। तेरे साथ सुहागरात जो मनानी है हम सबको, अभी तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जस्ट अभी तो शुरू किया है। अब तू बाकी बता कि तुझे क्या क्या करवाना है और क्या करना है, क्योंकि तूने आज हमें इग्नोर करने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई तेरी, और जब हिम्मत कर दी है तो फिर इसकी सज़ा भी ले और थोड़ा हमें मज़ा भी दे। दोस्तों, कहानी कंटिन्यू है, पर आप सभी का वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। कमेंट में सभी लोग हार्ट छोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए। आपकी कोई पर्सनल ख्वाहिश है या कुछ कहना चाहते हैं तो tellmine2@gmail.com पर ईमेल करिए। मनीष जब उस कॉलेज सीनियर की बाहों में छटपटा रहा था जो उसे गोद में उठाए हुए था, तभी प्रीतम पास से गुजरा। मनीष प्रीतम को देखकर बोला, भग, निकल बे यहाँ से। प्रीतम गुस्से में आ गया और मनीष की तरफ देखकर बोला, जा जा, जो ये करेंगे ना तेरे साथ तो इसी के लायक है। उस कॉलेज सीनियर ने जब ये देखा कि प्रीतम और मनीष की बनती नहीं
उसने ये बात सारे सीनियर्स को बता दी। जब सबको ये बात पता चली तो बस तब से मनीष की रैगिंग बंद हो गई। उन्होंने मनीष को इस्तेमाल करने का सोचा ताकि वो प्रीतम से वो वीडियो डिलीट करवा सकें। कॉलेज के सीनियर ने मनीष से कहा, देख, आज तुझे हम छोड़ रहे हैं क्योंकि तू भी उसका दुश्मन है जिसके हम दुश्मन हैं। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। आज से तू हमारा दोस्त है, लेकिन तुझे हमारा एक काम करना है। तुझे उस प्रीतम के फ़ोन से हमारे वीडियोस डिलीट करने हैं। मनीष बोला, पर मैं तो उससे बोलता भी नहीं ना। इस पर वो सीनियर बोला, अरे तू बोलता नहीं है, पर अब तू बोलेगा ना, हम कह रहे हैं। बोल उनसे, उसका फ़ोन ले और उसके फ़ोन से वो वीडियो डिलीट कर। तूने अगर वो वीडियो डिलीट कर दिया, मैं गारंटी लेता हूँ तुझे इन 3 सालों में कोई भी दोबारा से रैग नहीं करेगा। अब चल, मान जा मेरी बात। मनीष ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मनीष और प्रीतम की आपस में बनती ही नहीं थी। प्रीतम हमेशा अकड़ में ही रहता था और मनीष वो अपनी अकड़ में। हुआ ये था, जब ये दोनों पहली बार कॉलेज में आए थे और पहले दिन मिले थे तो कॉलेज में प्रोफेसर सवाल पूछ रहा था और इन दोनों में जवाब देने की होड़ लगी हुई थी। मनीष बार बार सारे जवाब दे रहा था, जिससे प्रीतम को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जवाब तो वो भी देना चाहता था, पर उसे हाथ उठाना पसंद नहीं था। जब भी कॉलेज का प्रोफेसर सवाल पूछ रहा था, मनीष बार बार अपना हाथ ऊपर कर दे रहा था। प्रीतम मनीष की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगली बार जैसे ही मनीष खुश हुआ, प्रीतम ने उसकी कुर्सी खींच ली धीरे से, और जब मनीष बैठा तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सारे कॉलेज के लौंडे जोर जोर से हंसने लगे, यहाँ तक कि प्रोफेसर भी हंसने लगा। पर क्लास की गरिमा को बनाते हुए प्रोफेसर ने प्रीतम को डांट दिया। मनीष प्रीतम से लड़ने पर आमादा हो गया। उसने तो हाथ छोड़ ही दिया था। ये कहो, प्रीतम को गुस्सा कम आता था, इसलिए प्रीतम ने उसे मारा नहीं। वैसे गुस्सा कम आना गलत हो जाएगा। प्रीतम को गुस्सा तो आता था, पर कॉलेज में प्रोफेसर थे, इसलिए उनके सामने वो अपना गुस्सा चाह के भी नहीं दिखा सकता था। उसने चुपचाप सब सहन कर लिया। मनीष प्रीतम को आंखें दिखा रहा था। उस दिन के बाद से उनके बीच में एक दुश्मनी चालू हो गई, एक दीवार आ गई थी। लेकिन आज जब सीनियर्स ने बोला कि मनीष को प्रीतम से दोस्ती करनी ही करनी है ताकि उसका फ़ोन लेकर वो वीडियो डिलीट कर सके, जिससे वो लोग फिर प्रीतम को एक बढ़िया सबक सिखा सकें। सबक की बात सुनते ही मनीष तो खुश हो गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। दोस्तों, इंटरप्ट करने के लिए सॉरी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हार्ट छोड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और मुझे ईमेल करिए tellmine2@gmail.com पर, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्रीतम और मनीष जो कट्टर दुश्मन बन गए थे, अब मनीष ने रुख बदल लिया था। वो धीरे धीरे कर प्रीतम की ओर सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा था। प्रीतम को समझ नहीं आया कि ऑल ऑफ सडन मनीष बदल कैसे गया। ऐसा क्या जादू हो गया, या किसने जादू की एक छड़ी घुमा दी कि मनीष के अंदर चलने वाला गुस्सा, उसकी आग एकदम ठंडी हो गई। एक बार की बात है, क्लासरूम खाली था, सिर्फ प्रीतम और मनीष बैठे हुए थे। मनीष प्रीतम की ओर घूमा और उसके हाथ को अपने हाथों में थाम कर बोला, और बताओ कैसा चल रहा है? कोई मदद चाहिए क्या कुछ कोर्स पूरा करने में? मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। प्रीतम ने हल्के से अपने हाथ को खींचा और मनीष से बोला, भांग खाए है क्या? क्या हुआ है तुझे? इतना ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे बोल, क्या मकसद है तेरा? क्योंकि इतना तो मुझे भी पता है कि तू मुझे पसंद नहीं करता और मैं तुझे नहीं करता, ये तू भी जानता है। अब जल्दी से मकसद बोल दे अपना। मनीष ने हंसते हुए कहा, कोई मकसद नहीं, बस मैं यही सोच रहा था, हम इतना क्यों लड़ते हैं? क्या ज़रूरत है हमें लड़ने की? हम तो अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि नॉलेज तुम्हें भी बहुत ज़्यादा है और मुझे भी। तो आपस में लड़ना बंद करते हैं ना।
प्रीतम हैरान हो गया कि आखिर ये मनीष बोल क्या रहा है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि मनीष ऐसी बात कर सकता है। प्रीतम बोला, दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, जरा ये तो बता मुझे। मनीष ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दाल में कुछ भी काला नहीं, ना ही मेरे पास कोई दाल है। प्रीतम ने कहा, बेटा तुम जो खिचड़ी पका रहे हो ना सीनियर के साथ मिलके, वो मैं ऐसे ही समझ सकता हूँ। मनीष हिल गया कि प्रीतम को कैसे पता चला कि वो सीनियर्स के साथ मिला हुआ है। मनीष ने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। प्रीतम ने हंसते हुए कहा, अरे जाओ बेटा, तुम्हारे सीनियर्स ने बोला है ना कि मेरे फ़ोन से वो वीडियो तुम्हें डिलीट करनी है, इसीलिए तुम मेरे करीब आ रहे हो। उल्लू समझा है क्या मुझे तुमने? मुझे ना बनाओ, मुझे कोई नहीं बना सकता। मनीष घबराया हुआ था, पर फिर उसने हिम्मत की और प्रीतम के हाथों को चूम लिया। प्रीतम एकदम से घबराकर अपने हाथों को पीछे खींचने लगा। मनीष ने हाथ कसकर पकड़ के रखे। प्रीतम बोला, अरे क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? मनीष ने कहा, हाँ, जब से तुम्हें देखा है पहले दिन से, तब से पागल हूँ। मैंने तुम्हारे जितना हैंडसम लड़का आज तक नहीं देखा। तुम्हें देखकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। और अब क्या कहूँ तुमसे, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मनीष की बातें सुनकर प्रीतम के तो मानो हाथ पांव बुरी तरह से फूलने लगे। वो अपना बैलेंस खो रहा था। इस पर मनीष बोला, घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। बस मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, पर प्यार की शुरुआत अक्सर ऐसे ही होती है। हम जिसे पसंद नहीं करते, सबसे ज़्यादा प्यार हम उसे ही करने लगते हैं। दोस्तों, कहानी में क्या हुआ आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें।